प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जिन्नात और ट्रक ड्राइवर के बारे में। ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था, फिर जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया। ये अरब के इलाके की बात है। जब एक ड्राइवर रात में गलती से जिन्नातों के शहर में पहुंच गया, तो उसके साथ जिन्नातों ने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। वो बताता है कि एक दिन में ईंटों का ट्रक लेकर चला जा रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। लेकिन मेरे ट्रक की लाइटों की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे रास्ता आसानी से साफ नज़र आ रहा था। रास्ते में एक पुलिस चौकी थी। जब मैं वहां पर पहुंचा, तो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। वहां और भी बहुत सारी ट्रक्स और गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थीं। जब मेरी बारी आई, तो मेरी ट्रक को पुलिस वालों ने अच्छी तरह से चेक किया। मैंने ट्रक का पीछे का दरवाज़ा खोला। पुलिस वालों ने सारी ईंटों को अच्छी तरह से देखा और फिर मुझे क्लियर करार दे दिया गया। मैं उनका शुक्रिया अदा करके अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ा। रात काफ़ी हो चुकी थी। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता किया था और उसके बाद खाना नहीं खाया था। मेरा ये मामूल था। मैं खाना अकेले बैठकर कभी नहीं खाता था, बल्कि किसी न किसी के साथ बैठकर खाना खाया करता था। अक्सर ऐसा होता, जब मैं किसी को ढाबे पर खाना खाते हुए देख लेता, तो मैं वहां जाकर उनके साथ बैठकर खाना खाया करता था। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर था, वहां दूर दूर तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे थोड़ी सी रोशनी नज़र आने लगी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है वहाँ कुछ अरबी लोग बैठे हुए दावत खा रहे होंगे। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी उनके साथ बैठकर अपना खाना खा लूँगा। मैं हमेशा अपना खाना साथ लेकर चलता था। मैं अपना ट्रक रोशनी के करीब ले गया। वहाँ जाकर देखा तो लोगों का एक गिरोह बैठा हुआ था। मैंने ट्रक को एक तरफ रोका, खुद नीचे उतरा और उन लोगों के करीब चला गया। करीब जाकर मैंने उन्हें सलाम किया। उन सब ने अपनी अपनी गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा और न जाने क्यों उन लोगों को देखकर मेरे दिल में थोड़ा सा डर पैदा हो गया। वो लोग बारी बारी उठे और एक एक करके उन्होंने मुझे गले लगाया। उनमें से एक ने मुझे गले लगाया तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कि वो मुझे सूंघ रहा हो। और फिर उसने मुझे धीरे से पूछा, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? मैंने कहा नहीं, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। तो वो मुस्कुराने लगा और अपने साथ बैठा लिया। मैं उन सबको गौर से देखने लगा। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही थी, जैसे उन्होंने बहुत दिन से कुछ भी खाया पिया ना हो। बाल बिखरे हुए थे, आँखों के नीचे बड़े बड़े हल्के और जिस्म बिल्कुल दुबला पतला। इनमें से कुछ के हाथ भी कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ और मैंने ये भी बताया कि मैं उनके साथ खाना खाना चाहता हूँ। वो लोग आग के चारों तरफ बैठे थे और उस आग के ऊपर एक देगची रखी हुई थी। मैंने सोचा शायद ये लोग कुछ पका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ प्लेटें भी रखी हुई थीं। इनमें से एक ने मुझे प्लेट में खाना डालकर दिया और कहा, खाना खा लो। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, क्या मैं ये खाना अपनी गाड़ी में ले जाकर खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये खाना अपनी गाड़ी में ले जाकर खा सकते हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो एक शख्स ने मुझे रोका और मेरी प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रख दी, ताकि खाना रेत से बचा रहे। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। मुझे उनसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने वहां से जाना ही बेहतर समझा। लेकिन मुझे अपनी सोच पर भी अफसोस हो रहा था कि वो सब कितने अच्छे से मुझसे मिले, मुझे खाना भी दिया। मुझे उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। इसी सोच में गुम होकर मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच गया और उसके अंदर जाकर बैठ गया। मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाली, खाने की प्लेट अपने सामने रखी। उसके ऊपर से मैंने प्लेट को हटाया तो एक बहुत गंदी सी बदबू आने लगी। मैंने प्लेट में देखा
तो खाने की जगह अजीब सी गंदगी रखी हुई थी। मैंने फौरन प्लेट को उठाया और बाहर को फेंक दिया। मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा आया कि भला ये क्या तरीका है किसी की बेइज्जती करने का। खाना नहीं खिलाना था तो ना खिलाते, कम से कम इस तरह बेहुदा मजाक करने का क्या मकसद। ये सोचकर मैं उन लोगों को सुनाने के लिए ट्रक से दोबारा नीचे उतरा। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। पता नहीं वो तमाम लोग कहाँ गायब हो गए थे। मैंने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन सन्नाटे के अलावा चारों तरफ कुछ भी नहीं था। इतने में अचानक मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं और किसी ने मुझे ज़ोरदार धक्का दिया और मैं रेत पर मुंह के बल गिर गया। लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा ये सब क्या हो रहा है, आखिर वो लोग कौन हैं। फिर मुझे अचानक याद आया कि वो आदमी मुझसे पूछ रहा था मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई है। मुझे शक हुआ कहीं वो गिरोह जिन्नों का गिरोह तो नहीं था, क्योंकि शैतान जिन्न खुशबू से भागते हैं। ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं जल्दी से नीचे से उठा और अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। रेगिस्तान की मिट्टी मेरे पांव से फिसलती जा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। जैसे जैसे मैं ट्रक की तरफ पहुंचा, अचानक उछलकर ज़मीन पर गिर गया और फिर मुझे कुछ परछाइयाँ नज़र आने लगीं। मैं बहुत थक गया था। फिर मैंने देखा कि मेरा ट्रक हवा में उड़ने लगा और अचानक ही ट्रक को छोड़ दिया जाता है और ज़मीन पर ट्रक गिरता है और ज़बरदस्त धमाका होता है। ये तमाम चीज़ें देखकर मेरी हालत रोने वाली हो गई। मैं दर्द की वजह से कराह रहा था। कुछ देर के बाद तमाम आवाज़ें धीरे धीरे बंद हो गईं। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि सुबह हो गई, रोशनी फैलने लगी, लेकिन मेरे अंदर उठने की हिम्मत ही नहीं थी। दोपहर का वक्त हो चुका था। तपती हुई धूप में मैं इसी तरह उस रेत पर पड़ा रहा था। रात करीब थी। मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो शैतान फिर से ना आ जाएं। मुझे लगा मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। इतने में अचानक मेरे ट्रक के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और अमामा शरीफ पहना हुआ एक शख्स भागता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में कोई आला था। उसने मुझे ज़मीन से उठाया, तसल्ली दी और उसने मुझे बताया ये वाहला शहर है, यहाँ शैतानी जिन्नों का बसेरा है। मुझे आपका ट्रक नज़र आया तो मुझे लगा ज़रूर यहाँ कोई शख्स मुश्किल में है, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आ गया। फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और वहाँ से लेकर चला गया। आज भी ये वाक़या जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस ट्रक ड्राइवर की जो गलती से एक रात जिन्नात की बस्ती में पहुँच गया था। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।